भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक को देख रहे हैं। यहाँ पे माया और योग माया का वर्णन भगवान कर रहे हैं और इस समय योग माया का वर्णन चल रहा है। मेरे पीछे बोलिए। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तम विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। इनकी सहायता कर दीजिए। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। एक थोड़ा सा है, जब हम लोग श्लोक बोलते हैं तो आप लोग तो धीरे धीरे क्यों बोलते हैं? अब तक अभ्यास नहीं हुआ बोलने का है? ऐसे हम कोई बात बोलते हैं दुनिया में तो कितना जोर जोर से बोलते हैं। थोड़ा सा जोर से बोलिए। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऐसा लग रहा है इसके लिए पेमेंट मिला है। पेमेंट मिलेगा तो जोर से बोलेंगे। ये ऊपर की लाइट्स भी ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं चल, इसी यहीं से चलता है बस। गुड, इट्स बेटर। गुड, क्या हो? हाँ ठीक है, ठीक है, शुरू कर। हाँ, तो हम लोग सुन रहे थे कि योग महामाया बिना किसी आध्यात्मिक प्रयोजन के भगवान का दर्शन जीवों से हटा देती। जीवों को भगवान समझ में नहीं आते, लेकिन योग माया किसी एक विशेष प्रयोजन से भगवान को दिखाती है। आपको क्या टेंशन है? कोई बात नहीं, अब डिस्टर्ब नहीं कीजिए। देखिए हाँ, आप ऐसे प्राउंड करके तो मैं आपसे क्लास नहीं सुन पाऊंगा ना, मैं बोल पाऊंगा। फोकस ना। योग माया एक आध्यात्मिक प्रयोजन के द्वारा, आध्यात्मिक प्रयोजन के कारण भगवान को दिखाती है या नहीं दिखाती। हमने उदाहरण सुना था किसका? पहला उदाहरण था माता यशोदा का। यह प्रस्तुत करने के लिए कि माता यशोदा का प्रेम भगवान के ऐश्वर्य के प्रदर्शन के द्वारा भी संकुचित नहीं होता, योग माया के प्रभाव से भगवान ने अपना ऐश्वर्य माता यशोदा को दिखाया था। लेकिन फिर योग माया का विस्तार कर लिया और माता यशोदा ये मानती रही कि वह उनके बेटे हैं। फिर दूसरा प्रयोजन था कि द्वारका के पार्षद जैसे कि अर्जुन, उनका प्रेम संकुचित हो जाता है जब भगवान का ऐश्वर्य दिखाया जाता है। तो युद्धस्थल में, कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में भगवान ने उनको अपना विराट रूप दिखाया और उस समय वह भगवान के विराट रूप को जब देख रहे थे तो चतुर्भुज और द्विभुज रूप को नहीं देख रहे थे, जबकि वह उपस्थित था। और उसके बाद चतुर्भुज रूप को देखा तो विराट रूप को नहीं देख रहे थे। फिर द्विभुज रूप को देखा तो चतुर्भुज रूप को भी नहीं देख रहे, जबकि वो भी अवस्थित थे, वो देख नहीं पाए। यह सब भी योग माया के प्रभाव से, ये भी सुना था। उसके बाद आपने सुना ब्रह्मा जी के बारे में। तो ब्रह्मा जी ने जब उनका ब्रह्म विमोचन लीला हुई तो ब्रह्मा जी ने देखा 1 साल के बाद भगवान कृष्ण को देखा ग्वाल बाल के रूप में। फिर उनको अपने ग्वाल बालों के साथ चतुर्भुज में होते हुए देखा और उसके बाद फिर देखा कि वो चतुर्भुज रूप क्या हो गए हैं, ग्वाल बाल बन गए हैं। तो कृष्ण अकेले, फिर देखा कि कृष्ण अकेले हैं, कोई भी नहीं है, अकेले कृष्ण। तो इस प्रकार से उन्होंने अकेले ही भगवान के विभिन्न रूपों को देखा। यह भी योग माया का कारण था। अब हम लोग आगे सुनते हैं, आगे कैसे कैसे योग माया कार्य करती है उसको हम पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 60 में, 60 के आगे सुन पढ़ रहे हैं।
अपने स्वरूप की अकल्पनीय प्रकृति को दर्शाने हेतु, अब ये नया प्रश्न चल रहा है कि योग माया ने क्या करा, अपने स्वरूप की अकल्पनीय प्रकृति को दर्शाने हेतु, जो कि अपने स्वभाव से ही परिच्छिन्न तथा अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्न का मतलब होता है लिमिटेड और अपरिच्छिन्न का मतलब होता है अनलिमिटेड, असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमित होते हुए भी असीमित। अब इसकी कल्पना हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अब हम इसको आपको एक प्रॉप से समझाते हैं। ये एक कद्दू का फल है, कद्दू है ना, तो कद्दू क्यों नहीं मान रहे आप? क्योंकि इसकी एक आकृति है जो कद्दू जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। मैं जानबूझ के उल्टा बोल रहा हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ ये बोतल है, लेकिन आप जान रहे हैं कि एक इसकी विशेष आकृति है। और विशेष आकृति क्यों है? क्योंकि एक विशेष डिजाइन में यह सीमित है। क्लियर? किसी की आकृति तभी होती है जब वो परिच्छिन्न हो। अब मैं ये कहूं कि इसी बोतल में पूरा संसार विद्यमान है, तब ये अकल्पनीय है कि नहीं? कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान का जो विग्रह है, भगवान का जो स्वरूप है, वो देखने में कैसा है? त्रिभंग ललित। वो कृष्ण अपने माँ के सामने छोटे बच्चे के रूप में दिख रहे हैं, तो सीमा दिख रही है ना बच्चे के रूप में, लेकिन उसी में पूरा विश्व है। अब यह समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इस समय हमारे सामने इस रूम में कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और मैं 8। और मैं कहूँ कि इस रूम में जो कि 12 बाई 12 अंदाज से 10 बाई 12 का होगा, उसमें 8 और 48 प्लस 8 कितना हो गया? 56 लोग बैठे हैं। तो आप लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी भी आप देख लीजिए, 8 लोग स्थूल रूप से और बाकी लोग सूक्ष्म रूप से देवता लोग उपस्थित हुए सुन रहे हैं गीता। कुछ सूक्ष्म और स्थूल का विचार है ना यहाँ पे, इसी तरह से संभव हो पा रहा है कि नहीं? और मैंने एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, भगवान का स्वरूप भौतिक नहीं है, तो जो भौतिक स्वरूप की सीमितता है, इंग्लिश में कहेंगे लिमिटेशन है, वह आप भगवान के स्वरूप पर आरोपित नहीं कर सकते। तो लोगों को समझ में आएगा नहीं, इसलिए भगवान ने एक लीला करी जो कि इसे दामोदर लीला कहते हैं। वह अभी आप कार्तिक महीने में उसी की इंग्लिश में कहते हैं सेलिब्रेशन होती है। पूरे महीना भगवान बंधन में पड़ गए। जो अपरिच्छिन्न है वो एक परिच्छिन्न वस्तु से कैसे परिच्छिन्न हो गए? रस्सी लिमिटेड है और भगवान है अनलिमिटेड, तो लिमिटेड वस्तु से अनलिमिटेड असीमित कैसे बंध गया? ये तो संभव है, ये सब इसके ऊपर लीला है। अभी हम देखते हैं आगे। तो समझ में आया, भगवान का स्वरूप है, लेकिन क्योंकि वह भौतिक स्वरूप नहीं है, इसलिए भौतिक स्वरूप की ये धारणा कि वह परिच्छिन्न है तभी किसी वस्तु का स्वरूप होगा, ये भगवान के स्वरूप पर घटित नहीं होगा। परिच्छिन्न मीन्स लिमिटेड। यस, समझ में आ रहा सबको? ये निर्विशेषवादियों को समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं असीमित मतलब जैसे आकाश असीमित है। आकाश असीमित नहीं है, ब्रह्मांड के अंदर ही आकाश है, लेकिन फिर भी जैसे आकाश असीमित है तो वह निर्विशेष है, उसे कोई आकार नहीं। ऐसे ही भगवान भी असीमित है, लेकिन क्या गलती है? भगवान असीमित होते हुए भी आकार वाले हैं। इसीलिए भगवान ने कहा यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रहात्। जिस पे भगवान का अनुग्रह होगा वह यह समझ पाएगा कि भगवान एक ही समय में सीमित और असीमित कैसे हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो हम ये क्या सोचेंगे कि जो वस्तु सीमित है, जो वह परिच्छिन्न होगी, जिसकी आकृति है वह सीमित होगी, और जिसकी आकृति नहीं है वह असीमित है। तो ये भौतिक बुद्धि के द्वारा बात है, लेकिन ये भगवान का स्वरूप ऐसा नहीं है। समझा? इसको दर्शाने के लिए एक बात। दूसरा,
तथा यह भी प्रदर्शित करने हेतु कि भजन श्रम एवं उस भजन श्रम से जनित उनकी कृपा द्वारा उन्हें वशीकृत किया जाता है। योग माया ने दाम बंधन लीला में सहायता करी। पहले मैं पढ़ लूंगा फिर लीला समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। माता यशोदा कृष्ण को बांधना चाहती थीं और उसी समय कृष्ण भी बंधन में नहीं रहना चाहते थे। अतः साथ ही साथ उनके विभुत्व को छुपाते हुए योग माया ने माता यशोदा को उनके कमर के चारों ओर किंकड़ियों को एक डोरी बांधने की अनुमति दी, किंतु इनके ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए माता को उनकी कमर के चारों ओर रस्सी बांधने की अनुमति नहीं दी। यह रस्सी सदैव 2 अंगुल छोटी होती थी, अतः जिसने माता यशोदा के लिए कृष्ण को उनकी इच्छानुसार बांधना असंभव कर दिया। उस योग माया द्वारा मोहित ब्रजेश्वरी ने एक क्षण के लिए विस्मय रस का अनुभव किया। उसके पश्चात माता यशोदा की इच्छा को पूर्ण करने हेतु भगवान कृष्ण की सम्मति से इस विभुत्व को योग माया द्वारा आवृत किया गया और फिर उन्होंने कृष्ण को बांध दिया। इस स्थिति में योग माया का उत्कर्ष भगवान कृष्ण के विभुत्व का एक साथ आवरण और प्रकाशन है। अब इसको हम लीला से समझेंगे। फोटो भी दिखाना चाहेंगे। ओके, जिन भक्तों ने लीला नहीं सुनी है उनको हम यह लीला सुनाते हैं। एक बार एकदा गृहदाशिषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मंतर नियुक्तासु निर्मंथा करके श्लोक शुरू होता है इसका। दशम स्कंद का 14वां अध्याय, जहाँ तक मैं समझ, ना 14वां नहीं, 10वें अध्याय का 8वां या 9वां अध्याय। तो एक दिन माता यशोदा दही मंथन कर रही थी। तो एकदा का क्या अर्थ है? प्राय दासियां मंथन करती थीं और कृष्ण मक्खन चुराने के लिए बाहर जाते थे। तो माता यशोदा को ये एक संदेह हुआ कि लगता है ये दूध जला देती है, दही से हीक आती होगी, जलने की बदबू आती होगी, और इस कारण से माता यशोदा ने कहा कि ये ठीक से नहीं मत रही। एकदा गृहदास शिशु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि ही गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तानि गायतः। तो माता यशोदा एक दिन दही मत रही थी। रोज उनका मतने कार्य नहीं था क्योंकि वो रानी थी। उनकी दासियां करती थी। कृष्ण को मक्खन बाहर जाके खाना पड़ता है, तो उनको संदेह हुआ कि लगता है दासियां काम ठीक से नहीं कर रही, आज वह स्वयं करेंगी। तो जब इस प्रकार से कर रही थी तो वह भगवान की लीलाओं का गायन कर रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें केवल श्लोक दिखाया जाए? मेरे लिए कठिन होगा तात्पर्य के द्वारा दिखाना पढ़ना। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे वहाँ पे माता यशोदा की बहुत सुंदर रूप का वर्णन है। और प्रभुपाद समझाते हैं कि जो लोग वात्सल्य रस को पोषित करना चाहते हैं तो वे माता यशोदा के रूप का ध्यान करते हैं, किस प्रकार से माता यशोदा भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित है। तो अब जब इस प्रकार से वह दही मथ रही थी तो कृष्ण सो रहे थे। तो कृष्ण की नींद खुली और माता के स्तनपान करना चाहते थे। तो वो आते हैं और माता यशोदा का जो दही मंथन का डंडी थी उसको वह पकड़ लेते हैं और ये सूचित करते हैं कि तुम अब पहले मुझे स्तनपान कराओ, मैं तुमको अभी दही नहीं मथने दूंगा। तो यह देख करके माता यशोदा को बहुत प्रसन्नता होती कि हमारे बच्चे में बल बढ़ रहा है और बुद्धि भी बढ़ रही, कि समझ गया कि अगर इसने ये मंथनी पकड़ ली तो अब मैं दही को नहीं मथ पाऊंगी, मुझे स्तनपान कराना पड़ेगा। तो अब वो दही को रोक करके कृष्ण के पास जा रही थी, लेकिन साथ ही उन्होंने दूध भी उबलने के लिए रखा हुआ था। ये दूध विशेष गायों के द्वारा था जिसे पद्मगंधा गाय कहते हैं, और वो एक विशेष प्रकार की घास खाती थी और उसमें दूध बड़ा सुगंधित होता था। तो वह दूध भी औटाया जा रहा था इधर किचन में, जो भी उनका किचन रहा होगा। तो माता यशोदा का स्तनपान कृष्ण कर रहे हैं और उनको तृप्ति नहीं हो रही है।
और माता यशोदा का दूध भी अप्राकृत है, चिन्मय है, तो वह भी कम नहीं हो रहा है। तो इधर जो दूध था, आध्यात्मिक जगत में सब कोई व्यक्ति होते हैं, जो दूध था वह जलने लगा, तप रहा था, वो उफरने लगा कि कहा कि भाई मैं फालतू में तप रहा हूँ, कृष्ण माता यशोदा का प्रेम कभी कम होगा नहीं और कृष्ण की भूख कभी शांत होगी नहीं, तो मैं तो फालतू में ही तप रहा हूँ, मेरे को तो कृष्ण कभी उपभोग नहीं करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं अपनी जान दे देता हूँ। तो उफन करके वह अग्नि में कूदने लग गया। समझ रहे ना, इसी प्रकार से उफनता है दूध। आप कहेंगे एक दूध एक व्यक्ति कैसे हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में दूध भी एक व्यक्ति है। बहुत अच्छी लीला है, बहुत प्रसिद्ध लीला है। तो माता यशोदा कृष्ण को नीचे रख करके भगवान दूध बचाने के लिए चली गई। अब भगवान को बड़ा गुस्सा है, मैं वैकुंठ छोड़कर तुम्हारा बेटा बना और यहाँ कोई हमको पूछ भी नहीं रहा है, थोड़े से 2 रुपए का दूध बचाने के लिए तो हमको फेंक के चली गई। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है और ये दिक्कत हर भक्त के संग हमेशा बनी रहेगी। क्या इस समय मैं कथा सुनूं कि जप करूं? अरे कथा सुनना भी भगवान को प्रिय है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, और जाप करना भी भगवान की प्रसन्नता के लिए है ना। ये कठिनाई हम सबके लिए बनी रहती है ना, कि हम इस समय जप करें, कि हम मंगल आरती कहाँ जाएं, कि जप करें, कि कथा सुने, कि भागवत पढ़ें, कि भगवान की परिक्रमा और धाम की परिक्रमा करें। ये सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हैं, लेकिन कौन सा कार्य कब करें यह एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वह सीधे योग माया अंतरंगा शक्ति के ही संचालन में रहते, वो चाहे कार्य कुछ भी करें वो सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही होता है। समझ आ रहा है? उनकी इच्छा, उनका मंशा, उनकी इंटेंशन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होती है। अच्छा है कि कार्तिक के पहले ये लीला आ ही गई तो हम बता रहे हैं। तो अब माता यशोदा दूध को बचा के आती हैं, कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है और दांत पीस रहे होते हैं, अपना दांत पीस रहे हैं, होठ से चबा रहे हैं कि हमारा कोई वक़्त ही नहीं इस जगत में, तुम बहुत दूध बचा रही हो ना, अब मैं बासी मक्खन खाऊंगा, बीमार पड़ूंगा, तुम बहुत पैसे बचा रही हो, अब बीमार पड़ूंगा तुम डॉक्टर के पास लेके जाओगी मथुरा में, तब तुम्हारे को समझ में आएगा। ऐसा बच्चे, आपने देखा कभी कभी बच्चे लोग बड़े विंडिक्टिव हो जाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। ऐसे करके कृष्ण भी कर रहे थे। भगवान बच्चों की लीला का अनुकरण करते हैं, तो भगवान ऐसा कर रहे थे। तो अब भागे। अच्छा भागे, पहले तो वो जो दही जहाँ पे मथ रही थी माता यशोदा उसको फोड़े, इसका नुकसान किया पहले, और अब जब वो फोड़े तो दही फैल गया। तो जब वो जा रहे हैं तो उस पर फच 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 करके जा रहे हैं। तो उनके छोटे छोटे, आप देख रहे हैं कितना प्यारा फोटो है यहाँ पे, आप भागवत गीता ने पोस्ट कर दिया। ये छोटे छोटे जो पाँव हैं उससे दही से फच फच करते जाए, फच फच समझ रहे हैं, उस पर छाप पड़ी तो दही की छाप जो है आगे पड़ रही है, इसमें कृष्ण का चरण कमल छपा हुआ है। और ऐसे करके वह आगे जाते हैं। और अगला बहुत सुंदर लीला है, उसको हम दिखाते हैं, अगर कहीं फोटो मिली तो। ये फोटो भी आप देख सकते हैं, ये इतना दिख रही है कि नहीं। यस, ये भी दिखाई पड़ रहा होगा आपको, किस प्रकार से भगवान कृष्ण माता यशोदा को पीछे से पकड़ लेते हैं और उसके बाद उनको रोकते हैं, उनको हमको स्तनपान कराओ, और फिर आगे जा कर के माता यशोदा के पीछे पीछे चलती है। मैं उस फोटो को नहीं देख पा रहा हूँ, किसी के पास है अगर तो मुझे भेज सकते हैं। बहुत सुंदर फोटो से माता यशोदा पीछे से जा रही हैं। 1 मिनट। यस, अब आपको सुनाते हैं पास्टर। तो अब ये कृष्ण दिख रहा होगा आपको,
कृष्ण भागे और जा कर के मक्खन चुराने लगे अपने घर में। और उसके बाद माता यशोदा पीछे से आई दबे पाँव, आप देख ही रहे हैं कि दबे पाँव आ रही हैं। और उसके बाद जब उनको आहट लगी कि कृष्ण माता यशोदा आई तो फिर कृष्ण भागे और वहाँ पे ये सीन होता है। माता यशोदा भाग रही हैं उसके पीछे और कृष्ण भाग रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये आज बांधने के मूड में है और उसके बाद पिटाई भी करेंगी। तो जिन कृष्ण को बड़े बड़े योगी भी पकड़ नहीं पाते, माता यशोदा काफ़ी मोटी भी थी, वह सोच रही थी कि उसके पीछे भाग भाग करके मैं उसे पकड़ लूँगी। और खूब हैरान किए, खूब भगाए, लेकिन अंततोगत्वा माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ ही लिया। उसके बाद वह उनको अपने हाथ से पकड़ ली, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। अब कृष्ण बहुत भयभीत हो रहे थे कि लगता है कि माता यशोदा मुझे पिटाई करेगी। तो माता यशोदा सोच रही थी कि ये लड़का मुझसे इतना डर रहा है, तो अगर इतना ये डरेगा तो फिर ये कहीं भाग ना जाए जंगल, तो ये और उत्पात भी ना करे। इसलिए उन्हें सोचा कि वह उसको रस्सी से बांध देंगी। समझ में आ रहा है आपको बात? तो यहाँ पे आप फोटो में भी देखेंगे कि माता यशोदा के हाथ में एक रस्सी है। अब क्या होता है वो देखिए। माता यशोदा उनको बांधने का प्रयास कर रही हैं और जितनी बार वो प्रयास करती तो वह रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ती। आप देख रहे हैं कि वो रस्सी 2 बांधने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो छोटी पड़ जाती, 2 उंगल छोटी पड़ जा रही। जबकि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कृष्ण के कमर पे एक करधनी बोलते हैं, करधनी बंधी हुई और वह माता यशोदा ने ही बांधी है। ये जो उखल है इसी पे चढ़कर कृष्ण ने मक्खन चुराया था, तो इसी से माता यशोदा बांधना चाह रही थी उनको। और बहुत ही कोमल रस्सी थी, भले यहाँ पे फोटो में दिख रहा है रस्सी थोड़ी सी रस्सी टाइप की है, लेकिन वस्तुतः वह रेशम के रेशे से बनी थी, रेशम के धागे से बनी थी, बहुत कोमल रस्सी थी। और हाथ नहीं बांध रही थी माता यशोदा, क्योंकि बच्चा अपने बंधन को कहाँ से खोल सकता है। तो देखिए उनकी मति यही है कि ये तो मेरा बच्चा है, बच्चे को अगर पेट से ही बांध देंगे तो बच्चे का सामर्थ्य नहीं कि उसे खोल दे, तो खाली पेट से बांध देते, बस ये उत्पात नहीं करे, इधर भागे नहीं, ऐसे करके। तो हर बार माता यशोदा रस्सी लेके आती तो वह 2 उंगल छोटी पड़ती, जबकि रस्सी का साइज छोटा नहीं होता और ना ही भगवान कृष्ण के पेट का साइज बड़ा होता। पेट का साइज बड़ा होता तो करधनी जो इनके पेट में बंधी हुई है वो तो छोटी पड़ जाती, वो वैसी की वैसी रखी। आप देख रहे एक ही समय में परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न, कुछ समझ पा रहे हैं? माता यशोदा के सामने तो परिचिन्न ही दिख रहे हैं ना, तभी तो रस्सी ला रही हैं, लेकिन है वो अपनी अपरिचिन्नता को भी सूचित करें, तब ऐसा क्यों हुआ? देखिए आप इस फोटो में बड़ा स्पष्ट देखेंगे कि कृष्ण बहुत भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं? भाई बच्चे को बांध देंगे तो उसको खेलना कूदना बंद हो जाएगा कि नहीं? तो बच्चे की तरह सोच रहे हैं कि मैं बंधना नहीं चाहता, भगवान की तरह नहीं सोच रहे हैं, बच्चे की तरह सोच रहे हैं। बहुत सूक्ष्म रूप से सोचना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे या सोच सकते हैं कि भगवान अपनी योग माया को मतलब ऐसे संचालित कर, चलो अब दिखाओ उसको। ऐसा नहीं है। कृष्ण की इच्छा शक्ति थी, इच्छा हुई, संकल्प शक्ति, संकल्प था कि मुझको बंधन नहीं लगना चाहिए। तो ब्रज में जो ऐश्वर्य शक्तियां हैं जो सामान्यतः दबी रहती हैं माधुर्य के आगे, उनको भगवान की संकल्प शक्ति का बल मिलने के कारण सेवा का मौका मिल गया। क्या इच्छा थी कृष्ण की? मैं बंधना नहीं चाहता, इसलिए भगवान की विभूति शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, उसको अपना कार्य सेवा करने का मौका मिल गया और वह बंधने नहीं दी। स्पष्ट समझा रहा है? लेकिन जब भगवान कृष्ण ने दृष्ट्वा परिश्रमम माता, अपने माता का परिश्रम देखा कि यह मुझको बांधना ही चाहती है, तो उनके हृदय में उनकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति जो एक रानी की तरह है, उसका नाम है क्या? कृपा शक्ति। भगवान की कृपा शक्ति उदित हो गई जो भगवान को बांध दी, जिसके कारण भगवान ये मतलब स्वीकार कर ली कि मुझे बंधन में पड़ना है।
माता बांधना चाहती है तो मैं बंधने के लिए तैयार हूँ। समझ में आ गया सबको पास टाइम? कोई प्रश्न है यहाँ पे? तो अब इस प्रकार से योग माया के द्वारा ये समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान नहीं सोचे कि योग माया इस तरह से कार्य करे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो बंधन में ना पड़े, इसलिए योग माया बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए लीला को संपादित की। दिस इज वेरी नाइस पास टाइम। हम तो आपको अभी भी शॉर्ट नहीं बताए हैं, दशम स्कंद में हम लोग और विस्तार में पढ़ेंगे। वैसे मैं उसको पढ़ा चुका हूँ जहाँ तक मुझे याद है, किसी कार्तिक में, शायद पिछले कार्तिक में या उसके पहले वाले में मैंने उसको पूरा डिटेल में 10th कैंटो का चैप्टर पढ़ाया था। उसके यूट्यूब में वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहें तो आप समय निकाल के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस स्थिति में योग माया का उत्कर्ष भगवान कृष्ण की विभुत्व का एक साथ आवरण और प्रकाशन। क्या विभुत्व है? भगवान अपरिच्छिन्न है, ये प्रकाशित हुआ ना। कैसे? क्योंकि पूरे गांव की रस्सी लग गई लेकिन बंधन नहीं लगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? जो करधनी कृष्ण के पांव पेट पे है, उससे उनका खेल बाधित नहीं हो रहा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रस्सी से बाधित हो जाएगा तो रस्सी से बंधना नहीं चाहते तो नहीं बंधे। तो अब इससे क्या सूचित हो रहा है? देखिए, थोड़ा सिद्धांत हमें समझना होगा। बिना भगवान कृपा से ही प्राप्त होते तो फिर ठीक है, प्रयास करने की क्या जरूरत है, लेकिन बिना प्रयास के कृपा नहीं मिलती। तो जो कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो भगवान को प्राप्त करने का परिश्रम करे। जैसे इस समय हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान के बारे में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास है, कोई ऐसा पसीना वाला प्रयास नहीं है, लेकिन प्रयास तो है ना। क्या दुनिया में सभी लोग इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं? तो उत्तर है नहीं। लेकिन अगर हम सोचें कि हम केवल अपने प्रयास से भगवान को अपने हृदय में पकड़ लेंगे तो यह नहीं होगा। भगवान हमारे चिरम भृतेन तपस्या, बहुत समय तक की गई तपस्या के द्वारा प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होने के बाद वह अनुग्रह करते हैं और फिर वह बंध जाते हैं। वैसे एक अद्भुत बात यह है कि भागवतम में तो कोई प्रयास भी नहीं करना है, केवल सुनने की इच्छा होने मात्र से भगवान बंधन में आ जाते हैं। तो ऐसा कहना चाहिए कि कोटि प्रयास, सुनने की इच्छा होने से ही भगवान हृदय में आ जाते हैं, उसी समय प्रेम उदित होने लगता है, यद्यपि हमको ना दिखता हो। अरे भाई, दुनिया में व्यक्ति बहुत बीमार होता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, किसी को डायबिटीज़ है यहाँ पे? हाँ, माता जी आपको डायबिटीज़ है, तो आपको तो बिना मीठा खाए डायबिटीज़ हो गई होगी। मीठा खाया हुआ कभी? महावीर प्रभु माता जी कभी कभी मीठा खाती थी। वेरी गुड, देखा घर के सब लोग सुन रहा है तो रोज देख रहे हैं कि बद्धजीव किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। हाँ, आप बिना मीठा खाए क्या डायबिटीज हो सकती है किसी को? भाई हमको तो नहीं समझ में आ रहा है। तो जब व्यक्ति मीठा खा रहा होता है तब क्या सोचता है? कुछ नहीं हो रहा है ना? अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वही बार बार होते होते, रोज रोज वो करते होते अंत में अस्थायी प्रभाव हो जाता है कि एक असाध्य रोग हो जाता है डायबिटीज का। ऐसे ही पॉजिटिव सेंस में रोज भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आज कृष्ण आए हृदय में। ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। कृष्ण तो आ रहे हैं कथा के रूप में और उस हमको अपने में आसक्त भी कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसे करते करते करते, प्रयास है, करते 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 इतना आसक्त हो जाएंगे कि कथा के बिना रह नहीं पाएंगे। तो अभी स्थायी प्रभाव हुआ कि नहीं? और बहुत से वक्तों में तो हम देख रहे हैं इस प्रकार का प्रभाव। अब जीवन में कथा के बिना जीना है, ये कैसे होगा भाई? ये कैसे होगा? ये स्थायी प्रभाव, समझ रहे हैं मेरी बात? जब हम लोग कथा सुनना शुरू करते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता है, स्पेशली क्योंकि प्रायः घर गृहस्थी में या सामान्यतः भी लोग रोज नहीं सुन पाते। आप देखिए, दुनिया में लोग सीरियल देखते हैं, जो कुछ सीरियल ऐसे भी होते हैं जो रोज प्रसारित किए जाते हैं, तो उसको भी, उसमें भी आसक्त हो जाता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। लेकिन जो कल बोल दिया कि उसको दोबारा नहीं सुनना चाहता। भागवत अद्भुत है, आप कितना भी सुने तो तृप्ति नहीं होती। मैं समझा पा रहा हूँ, नाम जप कर रहा है, कथा सुन रहा है, भगवान का प्रसाद खा रहा है, तो क्या उसमें कुछ परिश्रम है? बोले काइंड ऑफ है एक तरह से है। मैं बिना प्रयास किए, बिना परिश्रम किए ना तो मैं बोल पाऊंगा, ना आप सुन पाएंगे, ना समझ पाएंगे। यहाँ तो आप ऐसे ही नहीं आ गए, यहाँ पे आके आप समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। प्रयास मतलब परिश्रम। लेकिन यह भक्त की भावना नहीं है कि मेरे परिश्रम मात्र से मैं भगवान को प्रकट कर लूंगा। मैं इस परिश्रम से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ।
और अमेजिंग बात यह है कि भक्ति ऐसी अद्भुत है कि भगवान कृतार्थ मानते हैं। क्या हम लोग बोलते हैं कई बार, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम, मैं कृतार्थ हो गया, तुमने मुझको हरि नाम सुनाया। वेरी इंटरेस्टिंग। चैतन्य महाप्रभु भागवत के श्लोकों को सुन करके भगवान हृदय में आ जाते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के लिए उत्सव होता है। तो इस प्रयास, जब ये भक्त का प्रयास पूरा हो जाएगा, भगवान देखेंगे भक्त ने बड़ा परिश्रम किया है, तब भगवान अपने आप को प्रकट कर देंगे। इसलिए हम लोगों को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए कि अब हम 10 साल से प्रयास कर रहे हैं या 20 साल से प्रयास कर रहे हैं, भगवान का दर्शन क्यों नहीं हुआ। जिस दिन भगवान पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और ऐसे बंधन में बन जाएंगे जैसे यहाँ पे भी माता यशोदा ने बांध दिया तो कृष्ण खोल नहीं पाए, कृष्ण खोल नहीं पाए। मैंने फिर याद दिला रहा हूं कि उनके हाथ नहीं बांधे थे, खाली पेट बांधा था, लेकिन कृष्ण नहीं खोल पाए। किसने खोला था पता है? नंद महाराज लौट के आते हैं और देखते बच्चा बंधा हुआ है, तो नंद महाराज का प्रेम भी माता यशोदा के ही लेवल का है, तो वहां पे वो खोल देते हैं, वो खोल दिए। कृष्ण नहीं खोल पाए, कृष्ण वशीकृत हो गए। तो अब योग माया का क्या प्रयोजन आपने सीखा? योग माया का यह प्रयोजन था कि एक ही समय में भगवान कैसे विभु हैं उसका आवरण करना, प्रकाशन करना, दूसरा भक्त का पूरा प्रयास और भगवान की कृपा, ये जब दो मिलते हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए पूरा जीवन हमने भक्ति के द्वारा ये प्रयास करना, बड़ा क्लियर इंटेंशन के संग प्रयास करना है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। इज इट ओके? बाकी किसी चीज के लिए नहीं। और आप ये बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए, कृपा होती है किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने से। अच्छा, फिर प्रसन्न कैसे होगा? सेवा से। तो सेवा क्या होती है? यथा कामम यथा कालम, जैसे उस व्यक्ति की इच्छा हो और जैसा काल हो। तो इस समय ध्यान का काल नहीं है, ध्यान काल है, सतयुग नहीं है। यज्ञ करने का काल नहीं है, त्रेता युग नहीं है, ना ही विग्रह की सेवा का काल है। कीर्तन, हरे कृष्ण नाम के उच्चारण के द्वारा ही भगवान के बारे में बोलने से, इसको भी कीर्तन कहते हैं। गीता भागवत का प्रवचन, बोलना, सुनना, श्रवण कीर्तन और उनका नाम उच्चारण, इसके द्वारा ही महाप्रभु की आराधना होती है। क्या श्लोक है वो? यजंती सुमेत सा कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायै यजंती ही सुमेधसा। वो कृष्ण वर्ण के हैं। बहुत सारे अर्थ का भी अर्थ लेते हैं। कृष्ण के वर्ण के हैं मतलब कृष्ण है, कृष्ण के वर्ण मतलब कृष्ण के लेवल के, कृष्ण के समान है, कृष्ण है मतलब। त्वचा अकृष्णम, लेकिन उनकी त्वचा कैसी है? अकृष्ण है, गौर वर्ण के हैं। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, वह अपने पार्षदों के संग आते हैं जो उनके अंग और उपांग हैं, अर्थात नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य जी, गदाधर पंडित, शिवास ठाकुर और अन्य भक्त। और यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, उनका अस्त्र भी है, अस्त्र है उनका हरिनाम, उनके पार्षद और उनका सौंदर्य। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात हो रही है। यज्ञ संकीर्तन प्रायै यजंती ही सुमेधसा, जो अत्यंत सुविधा है कलयुग में, जो कि होता नहीं, वह उस यजन के द्वारा, इस नाम संकीर्तन के द्वारा उनकी उपासना करते हैं। सुमेधा, मेधा मतलब बुद्धि, तो सुमेधा मतलब बहुत ज्यादा बुद्धि वाले। मैं आज सुबह भी बता रहा था और मैं थोड़ा कठोर शब्द बोल रहा था, लेकिन कठोर शब्द बोलने का कुछ प्रयोजन था। भाई एक ही नाम आप हरि बोल दें और करोड़ों करोड़ों यज्ञ कर रहा है। हाँ, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, छोटे मोटे यज्ञ नहीं, महान महान यज्ञ कर रहा है। कोटि कोटि अश्वमेध यज्ञ भी एक बार हरि बोलने के बराबर नहीं है। कोई व्यक्ति कहे कि अरे भाई हम समझ गए, हम बुद्धिमान, हम समझ गए नाम की महिमा क्या। देखो बता रहे हैं, 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ और एक हरिनाम बराबर। समझ आ गया सबको? तो यमराज जी कहते हैं अभी तुमको समझाते हैं। क्या श्लोक है वो? कोटि अश्वमेध सम, एक हरिनाम कोटि, ऐसे करके ना, एक कोटि अश्वमेध सम सहित पाषंडी तार दंडे तार यम। श्लोक शुरुआत कैसे होता है?
एनीवेज, तो कोई कह रहा है कि हम समझ गए भगवान का एक नाम जो पुण्य देता है वह 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। क्या है? हाँ, कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम से इसे यही कहे से पाषंडी दंडितारयम। तो एक कृष्ण नाम को कह रहा है कि वह 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। तो ऐसा जो कहता है वो पाषंडी है, वो नास्तिक है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि भगवान के एक नाम में असीमित लाभ है। शास्त्र का वचन है। और दंडे तार यम, उसकी पिटाई यमराज जी करते हैं कि तुम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ को तुम हरिनाम से क्यों तुलना कर रहे हो? जैसे मैं कहूं कि भाई 1 करोड़ सरसों के दाने बनाम मेरू पर्वत, कहेंगे मूर्ख हो क्या? कहां मेरू पर्वत और कहां 1 करोड़ मेरू, कुछ कोई तुलना ही नहीं है। और वो भी सोने का मेरू पर्वत, मैं समझता हूँ सोने का ही है मेरू पर्वत, जहाँ तक मैं समझता। तो अब वही स्थिति हो जाती है। तो जो बुद्धू लोग हैं, जो महाबुद्धू हैं, वो भगवान का नाम नहीं बोलेंगे, और जो महान बुद्धिमान है बोलेंगे। एक बात आ रही तो बड़ा अच्छा, हमने एक भक्त को दिखाया था फोटो कि वो 128 नाम जब करते हैं, मतलब 100 माला जब करते हैं। तो एक बोले हम भी 128 माला करना चाहते हैं। हमने कहा ना, आप 128 लोगों को 16 माला करा दीजिए, क्योंकि वह है एक नाम अनंत लाभ देने वाला है। इसलिए केवल स्वयं नाम उच्चारण करने में हमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। केवल स्वयं में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि करना नहीं चाहिए, केवल खुद करने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। इतनी अच्छी वस्तु है, अगर आपको जरा सा भी विश्वास है तो आप दूसरों को भी तो देंगे। ठीक है, हम कहाँ पहुँच गए, इस बात क्यों बोल रहे थे? हम प्रयास के बारे में बोल रहे थे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह इस प्रयास को करता है जिसके द्वारा भगवान की कृपा मिल जाए। मैं ये बात बता रहा था कि भगवान की कृपा कैसे मिलेगी। तो कलयुग में भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा कृपा मिलेगी, और कृपा मिलेगी तो कौन मिलेगा? भगवान मिलेंगे। लेकिन यह सोचे कोई व्यक्ति कि मैं नाम बोल रहा हूं तो मेरे बोलने मात्र से भगवान मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब कहने का, प्लीज मैं बहुत सूक्ष्म बात समझने का प्रयास कीजिए। अहंकार भजन का नहीं होना चाहिए, भजन का अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान नाम से मिलेंगे लेकिन अहंकार से नहीं मिलेंगे। इज दैट ओके? भजन करने वाले को अगर अहंकार हो कि मैं इतना भजन कर रहा हूं और भगवान को कल प्रकट होना ही पड़ेगा, तो नहीं होंगे। इज इट ओके? क्योंकि वास्तविक भजन कर रहे हैं तो नम्रता आनी चाहिए। ये तो अहंकार, तो हृदय कठोर हो गया ना। इसीलिए भैया सुनो बहना, मेरा यह कहना कि हरे कृष्ण मंत्र को सुनना, यही बात प्रभुपाद जी समझा रहे। वेरी सिंपल पॉइंट, इज अ वेरी सिंपल पॉइंट। भगवान नाम के रूप में प्रकट होकर के कान के द्वारा जाते हैं, हृदय में जाते हैं, हृदय के अहंकार, मल मूत्र जो कुछ भी कचरा खत्म करते हैं। हरि नाम आया, हृदय से कचरा निकाल। समझ में आया? अरे क्या करे भैया, हरे कृष्ण मंत्र बोलो और सुनो। इट्स अ सिंपल प्रोसीजर, लेकिन ये बहुत बड़ी विद्या। इससे पहले मैं आगे जाऊं, आप हिल जाओगे बात सुनकर। एक लाइन जबरदस्त है, कह रहे हैं इस जगत में कोई भी व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहता है ताकि उसको कुछ शक्ति प्राप्त हो। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। मतलब बात बहुत सिंपल है, लेकिन भक्ति विज्ञान हमारा समझा रहे थे क्यों भक्ति को राज विद्या राजगुह ये कहा जा रहा है। क्यों भगवान कह रहे हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सारी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं, ये भक्ति की विद्या हूं। क्यों? क्योंकि इस भक्ति के द्वारा भगवान ही आपके वश में आ जाते हैं। अब भगवान से बड़ा कौन है? ये रहस्य नहीं हो गया, राजगुह नहीं हो गया। इज इट नॉट अमेजिंग? इस हरे कृष्ण मंत्र को करने से भगवान का ध्यान आपके ऊपर जा रहा है कि वो आपकी रक्षा करेंगे। और कोई विद्या में ऐसा है? नहीं ना। ये इतनी सी बात समझ में आ जाए तो मजा आ जाए कि इस भक्ति की विद्या के द्वारा भगवान को भोजन करा करके, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके, भगवान की भागवत सुनकर, भागवत विद्या नहीं है,
ये विद्या है ना कि इतनी शक्ति है इस भागवत में कि भागवत को सुनने की इच्छा से भगवान आपके हृदय में आ जाते हैं। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड हेयर हरे कृष्णा। यही तुम नहीं समझ पा रहे हो कि जब तुम हरे कृष्णा बोल रहे हो और हरे कृष्णा सुन रहे हो तो कितना तेज, कितनी शक्ति तुम अपने हृदय में स्थानांतरित कर रहे हो। यहाँ पैसे का ट्रांसफर दिखाई पड़ता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इतना आ गया उतना आ गया, लेकिन नाम जप से कितनी शक्ति हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने हृदय में, वह समझ में नहीं आता है। समझ में आने का अर्थ यह नहीं है कि ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन बात यह है कि जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं तो यद्यपि हमको अनुभव ना हो, हमको शास्त्रीय श्रद्धा का डोज मिल जाता है, तो हम लोग उत्साह से नाम करेंगे। देखिए, बात तो यह है कि बिना किसी और साधन के केवल नाम करने से नवधा भक्ति का लाभ मिल जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट समझाते हैं जीव गोस्वामी को कोट करते हुए कि जैसे विग्रह की सेवा में सारे उपचार करना आवश्यक नहीं है। मैं एकदम वर्बाटिम बोल रहा हूँ। आप विग्रह की सेवा कर रहे हो तो षोडश उपचार करने की जैसे जरूरत नहीं है, जितना संभव हो उतना कर दीजिए। वैसे ही विग्रह उपासना की भी जरूरत नहीं है, नाम ही सिद्ध कर देगा। लेकिन क्योंकि लोग पवित्र हृदय वाले नहीं हैं, वो उद्विग्न हो जाते, इसलिए विग्रह की सेवा दी जा रही है। क्या मेरी बातें आप लोग को स्पष्ट समझ में आ रही हैं? प्लीज भैया बहना समझ लीजिए भाइयों कि हरे कृष्ण मंत्र से ही सारी सिद्धि मिलेगी। इह हईते सर्व सिद्धि होए बे तुम्हार। मैं आज भी एक भक्त को समझा रहा था कि आपका अगर कल्याण चाहते हैं तो आप सुबह ही माला कर लीजिए, है ना। इट जस्ट, मैंने पूछा क्या आपको सुबह की माला में और दिन की माला में अंतर नहीं महसूस होता है? कहते नहीं। मैं कहा इसका मतलब आप सुबह ठीक से करते नहीं हैं, नहीं तो बहुत बड़ा अंतर महसूस होगा। यद्यपि लाभ तो बराबर ही मिलता है, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन सुबह जो फोकस होता है वो दिन में नहीं रहता है। काश भगवान मेरी वाणी में इस बात शक्ति को दें कि सबको ये बात समझ में आ जाए। We are simply wasting our time anyhow being in this material world। हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, ये टाइम ही वेस्ट है, चाहे गृहस्थी में रह रहा हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ हो। कोई व्यक्ति जगत में रह रहा है वो कचड़े में रह रहा है, कचड़े के डिब्बे में ही रह रहा है। तो इस तरह से भावना होनी चाहिए। वी हैव टू बी पेसिमिस्टिक अबाउट दिस वर्ल्ड। है ही नहीं सुख, यहाँ पे कहीं सुख नहीं है। और नाम करके जिस स्थान में सुख के अलावा कुछ नहीं है, उसी की प्राप्ति होगी, उसी की प्राप्ति होगी, उसी की प्राप्ति होगी। मैं ऐसा बातें क्यों कह रहा हूँ? भगवान की कृपा होगी तभी उनकी प्राप्ति होगी। तो उनकी कृपा कैसे होगी? उनका नामोच्चारण करके, उनकी महिमा को प्राप्त करके। बड़ा स्पष्ट शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, महाप्रभु ने हमको कीर्तन करने के लिए कहा है कि नहीं? कीर्तनिया सदा हरे, विग्रह की सेवा करने के लिए नहीं कहा है। मेरा तो मन है कि एक बार हम अमृत वाणी भी पढ़ा दे, अभी अंग्रेजी में है, उसका अनुवाद हिंदी में किया जाए तो आप लोग हिल जाएंगे सुनकर के, इतना सुंदर बातें हैं। अच्छा काटिए इस बात को, क्षमता है काटने की। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। दिस इज अमेजिंग। जब मैंने पढ़ा वाह, कीर्तन मतलब बोलना। आप भगवान के बारे में बोलो 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 बोलो। और यही बात भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं, कथयन्तश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को मेरे बारे में बताते हैं, और उन्हीं भक्तों में मैं कृपा करके उनके हृदय के अज्ञान को नष्ट करता हूँ। गीता में आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। विदाउट श्रवण कीर्तन कुछ भी नहीं है। वो सभी जो कुछ भी भक्ति है वो श्रवण कीर्तन पर आधारित है। इसके द्वारा ही भगवान की कृपा मिलेगी। महाप्रभु स्पष्ट कहते हैं, सनातन गोस्वामी आत्महत्या करना चाहते थे तो उन्हें कहा कि मरने से अगर कृष्ण मिलते हैं तो मैं एक क्षण में 100 शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन मरने से कृष्ण नहीं मिलते, श्रवण कीर्तन से मिलते हैं। व्हाट अमेजिंग ब्लेसिंग ऑफ महाप्रभु। कुछ सुनाई पड़ रहा है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि श्रवण कीर्तन से मिलते हैं। सुनाई पड़ रहा है, श्रवण हो रहा है, श्रवण कीर्तन से भगवान मिलते हैं। क्या बोल रहे हैं? बोलिए, श्रवण कीर्तन से भगवान मिलते हैं। एक बात समझने के लिए बहुत बुद्धि नहीं चाहिए। तो आप समझ में आ रहा है मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? श्रवण कीर्तन के द्वारा मिलेगी। और इसी कारण से भागवत में बार बार श्रवण कीर्तन स्मरण, इस तीन भक्ति को बार बार कहा गया, इसी को स्थापित किया।
ये इतना सुंदर है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। यहाँ पे जितने उपस्थित लोग हैं सबके पास अलग अलग पैसे हैं, लेकिन सुनाई तो सबको बराबर पड़ रहा है कि नहीं? क्यों राजकुमार प्रभु? बहुत पैसे नहीं है, सुनाई पूरा पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ता है बताइए? इज इट नॉट अमेजिंग? भगवान की कृपा प्राप्त करने पे सबका बराबर से अधिकार है, चाहे पैसे कम हो चाहे ज्यादा हो, बल्कि ज्यादा पैसे होने में ज्यादा दिक्कत होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जोक मारा भक्त ने कहा कि ज्यादा पैसे होते तो सुनाई कम देने लगता है, और अभी टाइम नहीं है, ये बचाना है, वहाँ पैसा लगाना है, ये करना है, वो करना है। एक भक्त है, अब यहाँ तो वो सुनेंगे, रिकॉर्डिंग सारी सुनते हैं, उनका मजाक बना रहे हैं। कई बार बोलते प्रभु जी जितना कमाया है ना, पैसा पेट काट करके जो कमाया है ना, उससे उसको छोड़ दे, मतलब जाने की बड़ी डर लगता है। लेकिन क्यों? क्या आप यह स्वीकार नहीं करते हो कि आज ही मृत्यु होगी, आपको सब छोड़ना ही पड़ेगा? और सीन चेंज करिए। आपने आज जो भागवत सुनी है, जो जाप किया है, ये आपका शाश्वत क्रेडिट है। आप जन्म जन्मांतर उसको लेके चलेंगे। कौन धनी हुआ पहले तो ये बताइए, कौन धनी हुआ? श्रवण कीर्तन करने वाला धनी हुआ। बाकी सब तो आयु हरति वैभव, सब ध्वस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, धन की आवश्यकता होती है घर वर चलाने के लिए, काय को घर चलाए, काय को बच्चे पाले, काय को शरीर भी धारण करे श्रवण कीर्तन के लिए। सारे कार्य भक्ति हैं अगर वह श्रवण कीर्तन के पीछे हो, श्रवण कीर्तन के आगे नहीं। और दुनिया ना समझे, जो बुद्धिमान है वो समझ जाए इस बात। ना समझे दुनिया में क्या फर्क पड़ता है, करते रहे कुछ और काम। ओके, तो हमने ये सब बातें इसी परिप्रेक्ष्य में बोली कि कैसे भगवान की कृपा प्राप्त होगी भक्ति करके, और भक्ति में भी विशेष रूप से श्रवण कीर्तन कर। अब एक पास टाइम तो हम सुना ही सकते हैं, और ये बड़ा रुचिकर पास टाइम है। प्रत्येक पक्ष के निमंत्रण की सिद्धि हेतु भगवान कृष्ण ने एक साथ श्रुतदेव एवं बहुलाश्व तथा रुक्मी नहीं, क्षमा कीजिएगा, रुक्मणी एवं सत्यभामा के ग्रहों में अपना रूप प्रकट किया। योग माया द्वारा वह प्रत्येक स्थान पर अन्य रूप को छुपाकर और प्रत्येक पक्ष को एक एक रूप प्रकट करके अपनी लीलाएं कर सकते थे, किंतु एक साथ श्रुतदेव एवं बहुलाश्व के लिए दो अलग अलग रूपों को प्रकट करना और प्रत्येक से एक रूप को छुपाना योग माया द्वारा केवल माता यशोदा जैसे एक व्यक्ति पर कार्य करने से भिन्न है। यानी अब ये कई लोगों पे एक साथ कार्य कर रही है। मैं पूरा लीला समझाऊंगा, समझा जाएगा। किंतु यह सब भौतिक माया द्वारा नहीं अपितु योग माया द्वारा संपादित होता है, क्योंकि योग माया द्वारा मोहित होने पर भी उन्हें भगवान का साक्षात्कार तो होता ही है। कहाँ गए? कितना बाकी है इसमें देखते हैं। बहुत बाकी है, तो पहले ये लीला पढ़ा करके फिर हम रुकेंगे आज। ये बड़ी मजेदार लीला है, बहुत सुंदर सुंदर लीला है। दो लीलाओं को यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है। एक ब्राह्मण थे श्रुतदेव और एक थे राजा बहुलाश्व, और ये मिथिला में थे, और भगवान कहाँ थे? द्वारका में। तो इनके पास भगवान के विग्रह थे, और क्योंकि भगवान के विग्रह की सेवा थी, इस कारण से यद्यपि भगवान धराधाम पे थे, लेकिन ये भगवान को देखने के लिए नहीं जा सके, द्वारका नहीं जा सके, क्योंकि इनके पास विग्रह थे, विग्रह की सेवा में थे। तो अब भगवान अपने भक्तों को, श्रुतदेव और बहुलाश्व को दर्शन देने के लिए रथ पे चढ़े द्वारका से, और द्वारका से कुछ ऋषियों को भी साथ में ले लिए, व्यासदेव जी को ले लिए, सुखदेव गोस्वामी को ले लिए, अन्य ऋषियों को भी ले लिए, और ये सब लोग रथ में बैठ करके पहुंचे मिथिला। और वहां पे दोनों ही भगवान को और ऋषियों को सत्कार करने के लिए आए, श्रुतदेव और बहुलाश्व भी। अब दोनों ही भक्त चाहते हैं कि भगवान उनके साथ जाए। तो अब देखिए, श्रुतदेव ब्राह्मण यह देख रहा है कि राजा बहुलाश्व उदास लौट रहे हैं और कृष्ण मेरे साथ आ रहे हैं, और बहुलाश्व राजा ये देख रहा है कि श्रुतदेव उदास होकर वापस जा रहा है और कृष्ण मेरे साथ आ रहे हैं। और न सिर्फ भगवान श्री कृष्ण,
जितने अन्य ऋषि थे वह भी अपने को 2 रूप में विस्तार किए, लेकिन दोनों लोगों को यह नहीं दिखा कि 2 रूप विस्तार हुए। समझ में आ रहा है? दोनों लोगों को यह नहीं दिखा कि 2 रूप विस्तार हो गए, हमारे पास है कि आपके पास। जैसे एक एप्पल को काट लीजिए या एक एप्पल 2 एप्पल में हो गया, तो फिर उतना मजा नहीं आएगा। एक एप्पल तुम ले लो, एप्पल हम ले लेंगे, तुम्हारे पास भी एप्पल मेरे पास भी एप्पल, ऐसे नहीं। एक को यह दिख रहा है कि सामने वाला उदास होकर जा रहा है, तब उसको लग रहा है कृष्ण कितना प्रेम करते हैं, मेरे ही साथ है। और दूसरा वाला देख रहा है ना, दूसरा उदास होकर जा रहा है, तो कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे पास आ रहे। तो दोनों के ही घर में गए। तो एक ही समय में योग माया ने दोनों पे कार्य किया कि नहीं किया? हम लोग अब तक सुनते आए हैं कि एक व्यक्ति पे कार्य किया, माता यशोदा, अर्जुन, ब्रह्मा जी, फिर माता यशोदा। 4 एग्जाम्पल में देखिए, एक ही व्यक्ति पर भगवान ने अपने अलग अलग रूप दिखाए, एक व्यक्ति पे कार्य किया। यहाँ पे एक ही समय में योग माया 2 लोगों पे कार्य कर रही है। ऐसे ही रुक्मणी, सत्यभामा और जितनी भी अन्य रानियां हैं। हाँ, तो अब स्वाभाविक बात है कि कोई पत्नी चाहेगी कि वह पति की फेवरेट पत्नी हो। तो भगवान अन्य रानियों को यह नहीं प्रतीत हो रहा है कि भगवान कृष्ण और रानियों के साथ भी हैं। उन हर एक को यही लग रहा है कि वह कृष्ण उनके ही साथ है। ये बात यहाँ पे वो बोल रहे हैं। तो इसीलिए भगवान एक ही समय में 16,108 रानियों पे योग माया का प्रभाव होता है। हर रानी यह देख रही है कि कृष्ण मेरे साथ ही है। सब स्पष्ट समझ आ गया? तो एक ही समय में योग माया सारी रानियों को प्रभावित कर रही। तो ये क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ये है कि हर व्यक्ति को एक पर्सनल टच मिले। दोनों जगह देख लिया आपने, ये प्रयोजन था। स्पष्ट समझ आ गया? हाँ, वो ब्रह्म युमन लीला में था। एक और मैं पास टाइम सुनाने वाला था अभी। हाँ, भगवान जब रुक्मिणी को अपहरण करके लाए तो शादी किए द्वारका में, तो वहाँ पे हर घर में रुक्मिणी की शादी कृष्ण से होती है और सब लोग सबकी शादी में जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये घर है, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण और रुक्मिणी शादी हो रही है, तो मैं शादी करवा रहा हूँ, मतलब मैं हमारी गृहस्थ, तो तुम्हारे यहाँ पे शादी हो रही है, तो आपके घर में भी शादी हो रही है कृष्ण की। तो हम आपके यहाँ पे आ रहे हैं, आप हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। समझ में? अगर नहीं समझ आ रहा ना, नहीं समझ में आ रहा ये ऐसे माने कि जैसे अब ये क्लास हर घर में हो रही है और हम सब लोग हर घर में पहुंचे हो एक ही समय में। आप लोग अगर और विस्तार में समझना है तो आप रुक्मिणी मंगलम परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को सुनिए, बड़ा मजेदार है, बहुत विनोद महाराज की है। और ये सब बातें हर द्वारका का पार्षद चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह हमारे घर में। अच्छा चलिए ठीक है। तो हर पार्षद विस्तारित किया, पांडव है, वसुदेव जी है, ये देवकी है, वो हर एक के घर में गए। ओह, यही तो भगवान है। इसीलिए तो बहुत भेद है भगवान में और देवता में। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अब आप ये बताइए, जब शास्त्र से ये सब बात स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हो, सत्य है, तो यह क्यों नहीं स्वीकार करते कि एक ही नाम अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है, एक ही नाम आपको भगवान की प्राप्ति कराएगा। इस एक नाम, तो आप तो 16 माला कर रहे हैं। तो बात केवल नंबर्स की नहीं है, बात श्रद्धा की भी। श्रद्धा से करना चाहिए, इसीलिए वहां पे रूप गोस्वामी के आदर पूर्वक करना चाहिए। आप देखिए रहे कि भागवत का कितना बड़ा आशीर्वाद है नाम के प्रति। नाम में श्रद्धा नहीं जागृत कर रहा है। हमको नहीं समझ में आ रहा है भगवान कैसे विस्तारित कर रहे हैं इस तरह स्वरूपों में, तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान अपने आप को नाम के रूप में कैसे विस्तारित कर रहे हैं। तो समझने की जरूरत क्या? हर चीज़ हमको समझ में आती है क्या? हर वस्तु हमारे समझ के अनुसार चलती है? आप लोगों को समझ में आता होगा ना एसी कैसे कार्य कर रहा है? बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। ये भी नहीं पता है, ये काम करते हैं। और नाम, मुझे कोई व्यक्ति, हाँ, तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे दुनिया में हमको बहुत ही कम पता रहता है और फिर भी वस्तु अपने कार्य करती है। तो ये विश्वास होना बड़ा जरूरी है कि अचिंत शक्ति से भगवान ने अपने आप को अनादिकाल से अपने नाम के रूप में भी विस्तारित किया हुआ है और उस नाम के द्वारा हम भगवान का संपर्क प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो बात का अनुभव होगा, वो आगे की बात है, लेकिन
काम नाम भगवान से भिन्न है। ये बार बार सुनना है और अपने आदर बुद्धि को जागृत करना है। हमें नाम को प्रसन्न करना अर्थात भगवान को प्रसन्न करना, नाम भगवान को प्रसन्न करना, लाइक दैट। तो यहाँ क्या उद्देश्य था कि सबका निमंत्रण हो जाए, सबके यहाँ एक साथ, सब रानियों के पास एक साथ जाएं और दोनों भक्तों के पास एक साथ जाएं। आगे हम कल सुनते हैं, इसको धीरे धीरे समझाएंगे। आज तो बहुत सारी लीलाओं का वर्णन किया, तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। सो स्टॉप है, कोई प्रश्न किसी बात का तो मैं दिख देता हूँ। अच्छा, क्या इस्कॉन में ऐसे वैष्णव हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन इसी देह धारण करते हुए किया? उनके नाम बताइए। तो क्या अब आप करेंगे क्या, पहले ये बताइए। मान लो हम नाम बता देंगे तो आप क्या करेंगे? पहले मेरे अकाउंट में आप 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कीजिए, है 5 करोड़ नहीं देंगे उतर, इसका कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है आपको संदेह है कि क्या भगवान का दर्शन कर सकते हैं। एक सिद्धांत भगवान बोले, बहुवो ज्ञान तपस्या पूता मत भाव मागता। और देखिए, जिसने भगवान का दर्शन हृदय में किया वो ढिंडोरा नहीं पीटेगा कि रात शाम सपने में आए और दहिया पी के सारा, वो ऐसा बात नहीं बोलेगा। वो तो यही कहेगा कि हमें कभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, महान आचार्य जो भगवान की लीलाओं का दर्शन भी करते थे, उसी लीला में संलग्न थे, उसी लीला से आए थे, यहाँ पे प्रकट हुए थे और अभी भी इस लीला में प्रवेश कर गए। वह बोल रहे हैं कि हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे राधा रानी ब्रज की देवी, हे ललिता सखी, हे नंद सुनो कृष्ण, आप कहाँ हैं? वो उनसे विरह का अनुभव कर रहे हैं। वो कभी नहीं बोलेंगे कि हमने कल रात में कृष्ण को देखा, मैंने तो देखा नहीं, और जिन्होंने देखा वो बताएंगे नहीं। तो इस उत्तर को आप अपने आप जब आप देख लेना तो मुझे बता देना कि मैंने देख लिया ठीक है कि नहीं, और तब भगवान दिखना बंद हो जाएंगे। जो लोग भगवान को देखते हैं वे ढिंडोरा नहीं बनाते हैं अपना, वो यूट्यूब का चैनल नहीं बना लेंगे, हमने भगवान को देखा है, फिर तुमने भगवान को नहीं देखा। इज इट ओके? और कोई प्रश्न? क्या भगवान अपनी लीला का अनुशीलन करते वक्त ये भूल जाते हैं कि भगवान है, अथवा साथ ही साथ स्मृति बनाए रखते हैं? देखिए, ये इस बात पे निर्भर होता है कि वो लीला कौन सी कर रहे हैं। अगर अपने भगवत को प्रकाशन करने की लीला करते तो याद रहता है। भगवान विष्णु के रूप में भी आते हैं, गजेंद्र को मोक्ष करने के लिए आए तो उस समय भगवान बिल्कुल विष्णु रूप में स्मरण रहता है कि भगवान है। लेकिन जब गोलोक की पार्षद लीला कर रहे हैं गोलोक में, तो वह भूल जाते हैं कि वो भगवान है। लेकिन जब उनको आवश्यक होता है तब उन्हें याद आ जाता है। ठीक है, और तो कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, श्री श्री योग माया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।